गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। देखिए गाइस, आज हम जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड वाले, उनके लिए मैं विषय विज्ञान कक्षा 10 का एक पेपर लेकर आया हूं जो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों को आप सही प्रकार से लिख करके एक कॉपी पर लिख लीजिएगा और उनके आंसर भी आप लिख लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनमें से आपको आंसर, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो क्या करें? तो देखो, वादा करते हैं इस बात का कि इसमें से 80% क्लियरली 80% आएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे पेपर दे करके कि सर जो आपने पेपर बनाया था उसमें से हमारा इतना आया था। ठीक, तो इसमें से 100% ना आए तो 80% की मैं गारंटी लेता हूँ। इस क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, उसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है। अगर अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आपने पूरी साल मेहनत की है तो फिर भी जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको आप सही तरीके से लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपका, देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम। धावन सोडा का रासायनिक नाम बा बनाने की विधि लिखिए। बनाने की विधि लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो आपको पहचानना है। ठीक है। और इसके बनाने की विधि, हम इसे प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निस्तापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। निस्तापन अभिक्रिया को निस्तापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है, निस्तापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। निस्तापन अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। हम प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे, या धावन सोडा को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, और निस्तापन अभिक्रिया जो है वो बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रगलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रगलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रगलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रगलन क्रिया क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रगलन पर संक्षिप्त टिप्पणी हम किस प्रकार से लिखते हैं? प्रगलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसेमेरीकरण पर बेसेमेरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। बेसेमेरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। बेसेमेरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेसेमेरीकरण क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक अभिक्रिया को
योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके और 10वां क्वेश्चन आपका समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट है, ये 8 नंबर की आती हैं पेपर में। योगात्मक अभिक्रिया, समजातीय श्रेणी, सावनीकरण पर, सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण हो गया। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण व दोष बताइए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण व दोष बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 बायोलॉजी से है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत के कार्य लिखिए। यकृत लिवर। यकृत के कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। 18। अगला है श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। उत्सर्जन से क्या अर्थ है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का वर्णन कीजिए। उत्सर्जन से क्या अर्थ है? मनुष्य के उत्सर्जी
अंगों का वर्णन कीजिए। विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी। विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लिखिए। नियम लिखिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, स्नेल का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत मोटर का विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन 27, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए।
चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? पंद्रह ओम, 30 ओम व 45 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत प्रतिरोध क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? किसी चालक का कुल आवेश किसी चालक का कुल आवेश 4.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? क्वेश्चन नंबर 35, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन की आपको तैयारी कर लेनी है।